आइए आज के संदेश में हम लोग जाएंगे। सब लोग तैयार हैं? हालेलुया कहो। तो मरकुस का किताब जो पत्ती के बाद में मरकुस 4 अध्याय वचन 35 से 40 आप लोग वहाँ पर आ जाइए ताकि इस कहानी को हम पढ़ें और उसके बाद में आज के संदेश में हम लोग जाएंगे। सब लोग तैयार हैं? हालेलुया कहो। प्रभु की स्तुति हो। तो मरकुस का 4 अध्याय वचन 35 में लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या मुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आइए वचनों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है आज की सभा के लिए, आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो आपने हम सभी को सुनाया है पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा। प्रभु यीशु, हम सभी ने सुना है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करें और हम सभी को तैयार करें कि जो वचन हमने सुना ताकि हम आत्मा में भर कर परमेश्वर तेरी महिमा तेरी बड़ाई कर सके, प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। प्रभु, हमारी प्रार्थना है इस समय कि हमारे दिल को, हमारे मन को, हमारे कानों को अभिषेक करे ताकि हम तेरे वचन को सिर्फ सुने नहीं, उस सुनने के द्वारा उस वचनों पर हम चल सके। यीशु तेरे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति ना। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहाँ आया ना, अपने चेलों के साथ में उस भीड़ को छोड़कर इस यहाँ पर एक नाव में आकर बैठा। और नाव में जब जा रही थी और नाव में यीशु मसीह क्या हो गए ना, सो गए। और सोने के समय पर क्या आया, वहाँ पर आंधी और तूफान आया और चेलों ने क्या हो गया, उनके अंदर डर आ गया। अब हमें क्या होगा, हमारे जीवन में क्या होगा? मगर यीशु ने क्या कहा ना, विश्वास रख। और यीशु ने क्या कहा, आंधी को क्या कहा, डांटा और कहा पानी को शांत हो जा। और आंधी क्या हो गई, थम गई और बहुत चैन हो गया, मतलब पूरी तरह से शांत हो गया। शांत होने के द्वारा ना चेलों ने देखा कि ना यीशु ये कौन है जो आंधी और ना तूफानों को भी शांत करता है। और ये बातें यीशु के चेलों ने ना देखकर ना उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। क्या किया ना, आज हम देखेंगे। आज मेरा संदेश का शीर्षक है कि विश्वास क्या है ना। विश्वास क्या है? विश्वास वो है जो हमें दिखाई नहीं देता। इसकी परिभाषा क्या है ना, विश्वास का मतलब का परिभाषा है कि सच मानना। क्या मानना? सच मानना, प्रतीति करना मतलब ना विश्वास रखना, अपने भरोसा रखना। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं, इस यीशु मसीह के पास जब हम आए हैं और उनके भवन में एक विश्वास से आए। किससे आए हम लोग? कि विश्वास से हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह इस आंधी में, तूफानों में, संकटों में, बाधाओं में लोगों के जीवनों को ना उस विश्वास को दिखाना चाहता था। क्या दिखाना चाहता था? विश्वास को दिखाना चाहता था कि विश्वास है क्या। इंसान के अंदर विश्वास को पाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना होगा, बहुत सारे प्रूफ करना पड़ेगा, बहुत सारे सबूत लेकर आना पड़ेगा, तब लोग विश्वास कर पाते हैं। हमारे यीशु मसीह ने जो उनके साथ रहकर यीशु मसीह के जीवनों को देखा और यीशु मसीह ने क्या उनके जीवन में कहा ना, एक ही चीज उन्होंने कहा। यीशु मसीह ने जो सब कहा कि ना तुम्हारा विश्वास कहाँ है ना, वो विश्वास को हम कैसे जान पाएंगे, कैसे हम देख पाएंगे ना। इस पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं यूहन्ना का किताब 20:29 में ना, 20:29 यूहन्ना का
20:29, यूहन्ना का 20:29 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया ना। क्या कहता है यीशु मसीह कि तुमने मुझे देखा इसीलिए मुझे क्या किया? विश्वास किया। धन्य है वो लोग जो मुझे नहीं देखे क्या किया। हम सब है उनमें से। हमें यीशु मसीह कहता है कि तुम धन्य हो, मेरे नजरों में तुम धन्य हो कि तुमने मुझे नहीं देखा फिर भी क्या कर रहा है? मेरे नाम पर विश्वास कर रहा है। ये विश्वास, कई बार हमारे विश्वास का फर्क होता है, मगर विश्वास सच में सच मानना है ना। अगर विश्वास कर रहे हैं तो हमें विश्वास रखना है कि पवित्र शास्त्र का वचन जो आप सुन रहे हैं ये हमारे लिए एक जीवित मार्ग है। क्या है? जीवित मार्ग। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो रास्ता जो है वो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ जाने वाले हो ना। ध्यान दो ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो हमें जानना है, क्योंकि विश्वास क्या है आज लोग नहीं जान पाते, इसीलिए लोग क्या होते हैं? भटकते हैं। मगर यीशु ने जो शब्द कहा वो बहुत ही ना, जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही पावरफुल है ना। वो कहता है कि धन्य है वो लोग जो मुझे नहीं देखा फिर भी मेरे नाम पर विश्वास करेंगे। वो हमें और आपको कहता है। यीशु के चेले उनके साथ थे और उन्होंने बहुत सारे गवाहियों को सुना है, बहुत सारे चमत्कारों को देखा है, मगर फिर भी ना उनका अंदर क्या आया? डर आया कि हम तो मर जाएंगे ना। तूफान और आंधी जो आया अब हम बचने वाले नहीं। और यीशु को जो सो रहा था उनको जगाया कि हम तो क्या हो रहे ना, नाश हो जा रहे ना। मगर यीशु ने कहा कि धन्य है वो लोग जो मुझे नहीं देखे फिर भी विश्वास करेंगे। मगर दूसरा कुरिन्थियों का 4:18 में कहता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते। क्या कहता है वचन? कि हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हालेलुया। जो आप देख रहे हो, आप विश्वास से देख रहे हो, वो थोड़े दिन के लिए ना, और जो हम देख रहे हैं वो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए अनंत काल का जीवन जो यीशु मसीह ने आपके लिए, हमारे लिए 2000 साल पहले इस दुनिया में आकर उसने अपने आप को दे दिया। और हमें क्या है ना, उस आंधी से, तूफान से डरना नहीं है। ये यीशु मसीह जो नाव में है उस नाव में हमें डरना नहीं है। मगर यीशु के चेलों ने क्या किया? वो देखा ना, विश्वास को देखा कि ये कौन है जो आंधी और तूफानों को शांत करता है, और डांटा ना, आंधी और तूफान को डांटा, कहा इनको शांत हो जा। और उसी समय क्या हो गई ना, पूरा सन्नाटा जो था ना, पूरा सन्नाटा वहां पर आ गया। मगर एक ही चीज है, विश्वास हमें कहाँ से मिलता है? रोमियो का 10:17 सुनने से, सही बात बोला ना। विश्वास सुनने से, सुनना पवित्र शास्त्र वचन से आता है। कहाँ से आता है ना? सब एक साथ में कहो, विश्वास सुनने से आता है। हालेलुया। तालियां बजा सकते हैं। आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर कहता है कि धन्य है ना वो लोग जो मुझे नहीं देखे फिर भी मेरे नाम पर विश्वास करते हैं। और उनके परमेश्वर के नज़र में हम बहुत ही मूल्यवान हैं। और वही कहता है ना, वही कहता है कि विश्वास हमें कहाँ से मिलेगा? रोमियो का 10:17 में, विश्वास सुनने से और सुनना पवित्र शास्त्र के वचन से आया है। और जो वचन सुन रहे हैं हम, वो हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है। विश्वास आपका जितना हम सुनते हैं, कई बार हम सुनते हैं बहुत सारे लोगों की बातों को ना, बहुत सारे लोग की बातों को सुनते हैं, कलीसिया मत जाओ, वहाँ है ना प्रार्थना होता है, हालेलुया बोलते हैं, कुछ नहीं काम होता है। हमारा विश्वास कहाँ है ना? हमने गवाही को सुना, संगीता का गवाही, क्या उन्होंने कहा ना, बपतिस्मा लेने के लिए पानी में जैसे वो जा ही रही थी उसी समय क्या हो गया ना, फोन आया कि पतरा उड़ गया। मगर उनके अंदर क्या था? विश्वास था ना। जो भी है प्रभु का नाम का धन्य हो ना, धन्य हो। यही शब्द बहुत ही, ये शब्द कठिन समय जब लोगों के जीवन में आएगा तो वही नहीं बोलेगा, मगर लोगों के अंदर वो विश्वास होगा। वो विश्वास के द्वारा ना, जब देखा है परमेश्वर के नाम को, उन्होंने जाना है, उसके नाम पर भरोसा रखा है, तो विश्वास हमारे लिए काफी है। मगर एक ही चीज है ना, विश्वास मेरी ओर से नहीं, ये है ना, मेरी ओर से विश्वास नहीं, विश्वास परमेश्वर का ये दान है।
है ना, ये परमेश्वर की ओर से हमें मिला हुआ दान है, गिफ्ट है। क्योंकि हम इस संसार में क्या थे, खोए हुए थे, भटके हुए थे और अंधकार में थे, हमारा जीवन नाश हो रहा था। और ये जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को, अपने पुत्र, एकलौते पुत्र को दे दिया। और जो कोई इस पर क्या किया, विश्वास किया, वो नाश नहीं हुआ परंतु अनंत काल का जीवन पाया। हालेलुया। अनंत काल का जीवन पाने के लिए इंसान बहुत सारे तीर्थ यात्रा, पहाड़ों पर बहुत सारी चीजें करते हैं, मगर हमें और आपका विश्वास क्या था ना। मत्ती की किताब में लिखा है कि हमारा विश्वास राई के दाने का बराबर भी होगा तो इस पहाड़ को कहेंगे कि क्या हो जाए, हट जाए, वो क्या होगा, हट जाएगा। ये क्या है, विश्वास है। तो कितना बड़ा विश्वास होना चाहिए, राई का दाना। यीशु मसीह ने राई के दाने का बराबर विश्वास के बारे में बाइबल में जिक्र किया, ताकि हमारा विश्वास बड़ा ना हो। हमारा विश्वास छोटा सा विश्वास हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है ना। छोटा सा विश्वास, विश्वास एक छोटा सा शब्द है, ध्यान सुनो ना। विश्वास क्या है, एक छोटा सा शब्द है और उसको पढ़ने में 1 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 1 सेकंड। विश्वास, बस 1 सेकंड नहीं लगा, पर सोचो तो 1 मिनट लगता है। सोचो उसके बारे में 1 मिनट लगता है, मगर समझो तो दिन, है ना, दिन भर लगता है उसका, 1 दिन लग जाएगा ना। पर साबित करने में तो जिंदगी गुजर जाता है। विश्वास को साबित करने में इंसान को क्या होता है, उसका जीवन गुजर जाता है, फिर भी वो विश्वास नहीं करता। विश्वास क्या है लोगों का जीवन में ना। ये जो हम लोग शब्द सुना कि जो लोग यीशु को नहीं देखे फिर भी वो क्या कर रहे हैं, मेरे नाम पर विश्वास कर रहे हैं। और विश्वास करने वालों को कहा कि धन्य है वो लोग, क्या कहना, धन्य है वो लोग जो मुझे नहीं देखा फिर भी क्या किया, उन्होंने विश्वास किया। आज लोग विश्वास देख कर नहीं कर रहे, मगर हमने क्या किया, उसको नहीं देखा फिर भी विश्वास करते, क्योंकि उसके नाम में जहाँ भी 2 या 3 होते हैं वो वहाँ पर मौजूद होता है। हालेलुया, वो है यहाँ पर, हमारे जीवनों को जान रहा है, हमारे विश्वास को देख रहा है, हमारे मनों को जानता है, हमारी चिंताओं को देखता है, हमारी मुसीबतों को बराबर जानता है। वो कभी भूलता नहीं, वो कभी नहीं भूलता। मगर विश्वास क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं 16 अध्याय वचन 13 यूहन्ना की किताब में। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा जो सत्य का है जब तुम्हारे हमारे जीवन में वो आएगा तो क्या करेगा, सब बातें तुमको बताएगा, भेदों की बातें बताएगा। तुम्हारा जीवन कौन सा है, कहाँ हम लोग जाने वाले थे, कौन सा सत्य का मार्ग है, वो आपको बताएगा। कि संसार में हमको बहुत सारे क्लेश हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, मगर हमें भटकने के लिए बहुत सारे रास्ता हैं। और वो कहता है क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, सुन रहे क्या कहता है यीशु मसीह ने, कहता है कि वो अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा ना। सत्य की बातें जो यीशु मसीह के पास है वो सब बातें आपको हमें याद दिलाएगा ना। ये कौन है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है। जब आपने हमने यीशु पर विश्वास किया उसी समय प्रभु का आत्मा आपके जीवन में आया और वही आत्मा आपको सही मार्ग दिखाएगा, सही रास्ता दिखाएगा। क्योंकि विश्वास क्या है आज हमें पता नहीं है, कई बार हम भटकते हैं, कई बार हम सुनते हैं विश्वास के बातों को ना, बाइबल के वचनों को सुनते हैं, मगर विश्वास सुनना परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से होता है। पर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होगा, वो सत्य की बातें जो हमारे अंदर होगा सही मार्ग आपको दिखाएगा। क्योंकि नीति वचन का 3 अध्याय 5-6 में कहता है कि संपूर्ण मन से यहोवा के पास आओ। कैसे आओ, संपूर्ण मन से यहोवा के पास आओ। और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए सीधा उपाय करूंगा, सीधा मार्ग निकालूंगा। यीशु मसीह, हम इंसान विश्वास को नहीं देखते हैं, नहीं परखते, नहीं उस पर भरोसा रखते, तो हम लोग क्या करते हैं ना, अलग अलग रास्ते में गुजरते हैं। और हमारा यीशु मसीह कहता है ना, नीति वचन का 3 अध्याय 5-6 में कहता है कि अपनी समझ का सहारा मत ले, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। हालेलुया कहो, हालेलुया, मैं बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो कहता कि अपनी समझ का सहारा मत ले, संपूर्ण मन से। संपूर्ण मन से मतलब है अधूरा मन हम परमेश्वर के पास लेकर नहीं आ सकते। हम आए हैं तो पूरे मन से आना है। क्योंकि इब्रानी का 11:6 में कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्या है, विश्वास करना, परमेश्वर पर विश्वास रखना न क्या है, अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। क्या करना चाहिए, विश्वास से आपको आना है।
विश्वास क्या है वो आपको दिखाएगा। मैं सबसे पहले आपको विश्वास करना है कि विश्वास के द्वारा जब परमेश्वर के पास आप आओगे तो विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। हालेलुया। हम सब जितना विश्वास में बढ़ते हैं परमेश्वर हमें क्या करेगा, हम खोज रहे हैं, परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, उनकी बातों को मनन कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाएगा और वो हमें प्रतिफल देगा, हमें वो आशीष देगा, आशीष के दरवाजे खोलेगा। मगर आप विश्वास क्या है उसके बारे में परखो और जानो, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि विश्वास करने वालों को क्या करना चाहिए, परमेश्वर के पास आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को परमेश्वर कहता है कि मैं प्रतिफल दूंगा। हालेलुया, है ना। विश्वास कहाँ है, जो वह है हमें विश्वास करना है। विश्वास कहाँ, विश्वास करना वह है जो वह है। क्या करना है, क्या शब्द सुना, विश्वास करना है वह है और जो वह है। विश्वास करना वह है जो वह है। समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है। विश्वास करना वह है कि वह है और हमें विश्वास करना है। क्या करना है, विश्वास, हमें विश्वास करना है। क्योंकि रोमियो का 10:9-10 में कहता है मन से विश्वास करना और मुंह से क्या करना, उसे अंगीकार करना। क्या अंगीकार करना, मुंह से अंगीकार करना कि ये यीशु मसीह मेरा प्रभु है। प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करना कि मेरा उद्धार करता है, मेरे पापों से मुक्ति दिलाने वाला ना यीशु मसीह, मेरे गुनाहों को क्षमा करने वाला यीशु मसीह। और मन से क्या करना ना, स्वीकार करना कि यही मेरा प्रभु है, यही मेरा उद्धार करता है, यही मेरा नया जीवन देने वाला परमेश्वर है। और विश्वास करना जो मन से विश्वास करना चाहिए ना, मन से विश्वास करना और मुंह से उसे अंगीकार करना कि यीशु मसीह मेरे पापों को क्या किया, क्षमा किया और हमें क्या मिला, उद्धार, जो मुक्ति कहा जाता है ना, सैल्वेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैल्वेशन ना। उद्धार पाने के लिए ना यीशु मसीह के नाम पर ना एक व्यक्ति आया और कहा कि मुझे उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना है। याद है कौन है आया यीशु मसीह के पास, है ना, यूहन्ना का 3 अध्याय में निकोदेमुस रात के अंधेरे के समय पर यीशु मसीह के पास आकर, वो धर्म गुरु था, है ना, बहुत पढ़ा लिखा था, और रात के अंधेरे में लोग देख नहीं पाए, ताकि यीशु मसीह के पास आकर कहा, यीशु मुझे उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने क्या कहा ना, तुझे नया जन्म लेना होगा। अब वो बूढ़ा जो निकोदेमुस जो था, बूढ़ा था, बोला यीशु ये कौन सी बातें आपने बताया कि नया जन्म पाने के लिए ना मुझे क्या करना होगा। यीशु बोला नया जीवन पाने के लिए तुझे नया जीवन चाहिए। उसके लिए निकोदेमुस ने कहा कि मैं नया जीवन कैसे पाऊंगा, मैं तो पापी हूँ, मैं माँ के पेट में वापस कैसे जाऊंगा, मैं कैसे उद्धार पाऊंगा, कैसे नया जीवन मुझे मिलेगा। वो बातें नहीं कह रहा था। यीशु ने सिर्फ कहा कि तेरा जीवन, तेरा मन बदलना चाहिए। यीशु जो पवित्र शास्त्र के वचन को जो आप सुन रहे हैं, उस वचन पर आपको विश्वास रखना है। क्योंकि हमने सुना यीशु ने कहा कि धन्य है वो लोग जो मुझे नहीं देखे फिर भी क्या करेंगे, विश्वास करेंगे ना। विश्वास हमारे लिए क्या है वो मायने रखता है। अगर उस विश्वास को हम जान नहीं पाते, है ना, परख नहीं पाते, तो कई बार हम लोग भटकते हैं। मगर परमेश्वर कई विश्वास के हीरो ना, मैं हीरो बोलता हूँ, विश्वास के हीरो लोग जो इब्रानी का 11 अध्याय में पढ़ोगे तो विश्वास के हीरो जो करता है ना, जो परमेश्वर ने कार्य किया, वो सारे लोगों का उसमें जिक्र है। उसमें से अब्राहम का विश्वास के बारे में हम लोग देखेंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तुझे एक पुत्र दिया जाएगा, हाँ, और पुत्र क्या होगा ना, तेरे आशीष का मूल होगा। और वहां पर क्या ना, अब्राहम इतना बूढ़ा हो गया, सारा बूढ़ी हो गई है ना। अब्राहम का उम्र है 75 और सारा का उम्र है 65। कहा कि अब तो हम बूढ़े हो चुके, हमारे पास कैसे संतान होगा। मर क्या था उनके अंदर, परमेश्वर उसके साथ था, उसके विश्वास को देखा। विश्वास को देखने के बाद में परमेश्वर ने एक पुत्र दिया। उसका नाम क्या था, हाँ, उसका नाम क्या था, इसहाक। जब इसहाक मिला तो परमेश्वर को उसने धन्यवाद दिया और धन्यवाद देकर अपने जीवन को जी रहा था, विश्वास से चल रहा था वो। मगर एक दिन परमेश्वर ने उसको कहा कि अपने बेटे को क्या कर, मेरे लिए न बलि चढ़ा। क्या विश्वास है, क्या बात है। सोचो, एक आशीष मिला, 75 साल में वादा किया और 25 साल इंतजार किया। अब्राहम को 100 साल में संतान मिला और वो संतान को परमेश्वर बोल रहा है ना, वेदी पर मेरे बलि चढ़ा। अब्राहम के अंदर क्या था, विश्वास था। क्या कहा, हम सब एक साथ में गए, विश्वास था। क्या था, विश्वास था।
अविश्वास से अब्राहम ने क्या किया, उस वेदी पर लेकर जब इसहाक को बांध कर जैसे छुरा उठाया, उसी समय परमेश्वर ने आवाज दिया, अब्राहम अब्राहम अपने बेटे को क्या कर, घात मत कर। हाँ, और परमेश्वर ने क्या किया ना, उसके लिए उपाय किया। एक मेमना जो झाड़ी में फंसा था उसको बुला लेकर ना मेरे लिए बलि चढ़ा। वहाँ वो चिन्ह था, क्या चिन्ह था कि परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आएगा और लोगों के पापों के लिए, लोगों के गुनाहों के लिए क्रूस पर वो जान देगा, वो चिन्ह था। मगर लोगों का विश्वास क्या है, लोगों का विश्वास क्या है कि उन्होंने देखा नहीं। मगर यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वो लोग जो मुझे नहीं देखे, क्योंकि लोग क्या करेंगे, मेरे नाम पर विश्वास करेंगे। और विश्वास वो है जो हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हम कई बार हम भटकेंगे ना। एक ही चीज है ना कि पहला कुरिन्थियों का 1:9 में कहता है परमेश्वर सच्चा क्या है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। प्रभु कौन है हमारा, कौन है, सच्चा। एक साथ में कहो, प्रभु हमारा, वो आपको हमें परमेश्वर की संगति में रहने के लिए बुलाया, वो परमेश्वर के साथ आपको जीवन जीने के लिए बुलाया, परमेश्वर की संगति में रहने के लिए बुलाया, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, उसकी बड़ाई कर सके। हमारा इब्रानी का 3:12 में कहता है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। क्या कहता है कि हे भाइयों चौकस रहो, अपने आप को चौकस रखो ना, होशियार रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। तुम्हारा मन ऐसा ना हो कि परमेश्वर से क्या हो जाए, दूर हो जाए ना, दूर हट जाए। ऐसा हमारा आपका मन ना हो, हमारा विश्वास, हमारा मन परमेश्वर पर लगा रहे ना। एक ही चीज है, दूसरों पर विश्वास करना अच्छा है। क्या करना है, दूसरों पर विश्वास करना अच्छा है, पर नहीं करना ज्यादा अच्छा है। हाँ, क्या है, दूसरों पर विश्वास करते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है, मगर विश्वास नहीं करना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि विश्वास क्या है उनको पता नहीं है, और हमें पता है विश्वास क्या। कई बार विश्वासघात करने के लिए, कई बार हमारे जीवन को, हमारे परिवारों में ऐसी कई समस्या आती हैं। हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला यहूदा, जो 12 चेलों में से यीशु के साथ चला और हर एक जगह रहा, और रहने के बाद में क्या है, उसी जीवन में शैतान है। उसके विश्वास क्या है वो जान नहीं पाया, और यीशु मसीह को 30 सिक्कों के लिए क्या किया, उसने बेच दिया। और बेचने के बाद में उसका जीवन क्या था ना। इसीलिए दूसरों पर विश्वास करना अच्छा है, पर नहीं करना ज्यादा अच्छा है। नहीं करना ज्यादा। यीशु ने तो 12 चेलों के ऊपर, सबके ऊपर विश्वास किया, उन्होंने कम ज्यादा नहीं किया। यूहन्ना को ज्यादा, पतरस को ज्यादा, ऐसे सारे लोगों से वो प्रेम किया। और क्या उनके अंदर विश्वास को परख देखा, शैतान कैसे लोगों को मन भटका देता, कैसे परमेश्वर से दूर कर देता ना। यीशु मसीह की संगति में रहा ना, सब कुछ देखा। 5 रोटी 2 मछली से 5000 की भीड़ खाया, 4000 7 रोटी छोटी मछलियों से पूरा 4000 लोगों ने खाया। मगर विश्वास कहाँ है, उसका क्या विश्वास है। थोमा जो यीशु मसीह के साथ साथ चला, और यीशु मसीह जब क्रूस पर जान दे दिए, थोमा ने क्या कहा है ना, जब तक मैं यीशु को हाथ में ना उंगली डाल के जब तक देख ना लूंगा, तब तक क्या नहीं करूंगा, विश्वास नहीं करूंगा। पर सबसे पहले यीशु मसीह जब गलील में लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा कि आप लोग गलील में मिलना मुझे, और उस समय यीशु मसीह जब गलील में है ना, सबसे पहले जब एंट्री मारा ना, आए यीशु मसीह, तो सबसे पहले सब क्या कहा, इन सबको मिले शांति मिले। और सबसे पहले थोमा को बुलाया, थोमा इधर आ ना, अपना हाथ मेरे पंजर में डाल, जो भाला मारा था उंगली डाल कर देख कि ये मैं वही हूँ या नहीं हूँ। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा ना, धन्य है ना। याद है यूहन्ना का 20:29 में हमने शब्द को सुना, वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यीशु मसीह का शब्द जो हमारे आपके लिए, जो चेलों ने आंधी और तूफान को देखकर विश्वास नहीं किया, मगर है ना, वो कहता है कि धन्य है ना। यीशु मसीह कहता है धन्य है वो लोग जो मुझे नहीं देखे फिर भी मेरे नाम पर विश्वास करेंगे। वो किसके बारे में कह रहा है, आपके बारे में, हमारे बारे में कह रहा है कि धन्य हो तुम जो मेरे नाम पर विश्वास करते हो, और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। मगर भजन संहिता 14:1 में कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। एक मूर्ख ने क्या कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये कौन है, मूर्ख है, जो नहीं जानता।
यीशु मसीह को नहीं पहचानता। इसीलिए मैंने एक शब्द है ना उसमें लिखा था, जब मैंने है ना विश्वास किया है उसके बारे में नीचे लिखा था कि परमेश्वर को जाने। अगर हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो हमें कैसे हम परमेश्वर को जानेंगे ना, कैसे हम परमेश्वर को पहचानेंगे? ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। कुलुसियों का 2:19 में कहता है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा कहता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं ना। हम कई बार विश्वास रखते हैं कि हाँ एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है हम सबके पास, और जो आपका विश्वास है वो आपका विश्वास से बढ़कर दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो कहाँ से आया? हाँ, स्वर्ग से आया। वो भी विश्वास रखता है कि एक ही प्रभु है। मगर संसार में क्या है, तो बहुत सारे प्रभु के पीछे लोग जा रहे हैं। और हमारा परमेश्वर ना, हमारा परमेश्वर आपसे, पूरी दुनिया से बहुत प्यार करता है। परमेश्वर उस युक्ति को कभी ना निराश नहीं करता जो उस पर विश्वास रखते हैं। क्या करता है ना, परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं करता कि जो उस पर क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। हालेलुया, आमीन बोल सकते हैं ना, क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी निराश नहीं करते हैं जो उस पर विश्वास रखते हैं ना। विश्वास करने वालों के लिए हर एक बातें संभव है ना। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है, दूसरा कोई नहीं ना। और हम देखते हैं कि याकूब की किताब में ना, परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी निराश नहीं करते जो उस पर विश्वास करते हैं। परंतु याकूब का 1:2 में कहता है, 2 से 4 में कहता है, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया, अब आपके पास आ रहा है ना, अब समस्या का समाधान आपके पास आ रहा है। क्या कहता है याकूब? कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो आनंद की बात समझो। कई बार जो हमारे जीवन में मुसीबत आती है तो हम लोग सोचते हैं बस अब प्रार्थना करना नहीं है, अब मुझे कलीसिया नहीं जाना, अब मुझे संगति नहीं करना, अब हमारे अंदर कोई चीजें नहीं ना। हमारा मन परमेश्वर ना कहता है कि परमेश्वर में बने रहना। वह शैतान लोगों के जीवन में क्या करता है ना, दूरियां को उत्पन्न करता है, मन को हटा देता है, कई बार हमें दूर करता है। पर आपका विश्वास क्या है ना, हमें जब हमारा विश्वास परमेश्वर जानता है और वो आपका विश्वास परमेश्वर जानता है तो दुष्ट आत्माएं भी ना ऐसे काम करते हैं, हमारे जीवन में सिर्फ बीमारियां लेकर आता है, समस्या लेकर आता है। और क्या याकूब कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा से गुजरो तो क्या करना है, हमें आनंद की बात समझना है कि आया है आने दो। अय्यूब के जीवन में जब तकलीफ आया, 10 बच्चे मर गए, खेत में आग लग गया, दुश्मन भेड़ बकरियों को लेकर चले गए, पत्नी ने बोला कि जिस परमेश्वर का नाम लेता है उसका नाम लेकर मर जा। और अय्यूब ने क्या कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे जब दोनों हाथों से दिया तो मैं अपने हाथों को क्यों पीछे करूं? जब वो परमेश्वर ने मुझे, मैं इस दुनिया में नंगा आया था, नंगा मैं लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। ये कौन कह सकता है ना, ये कौन कह सकता है? जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है। ये विश्वास क्या है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बाइबल में हम देखेंगे पूरा विश्वास से भरा हुआ है। विश्वास से लोगों ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। और हमारा जीवन में कहता है कि जब तू नाना प्रकार की परीक्षा से गुजरोगे तो उसे आनंद के बाद समझना कि आया है तो आने दो बीमारी को। परमेश्वर इससे मुझे सिखाने वाला है। हालेलुया। और आगे कहता है 3 में, यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या होता है? तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से तुम्हारे जीवन में धीरज उत्पन्न होगा। अगर हम कठोर हैं, हमारा मन कभी भी गुस्सा हो जाता है, कभी भी चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी भी हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे धीरज का, तुम्हारे विश्वास का धीरज जो है उसका परख होता है, और परखने वाला एक ही है ना। जैसे सोना को परखता है और उसके अंदर सारी गंदगी को बाहर निकालता है, वैसे ही परमेश्वर हमारे आपके जीवनों को जानता है और वो हमारे जीवनों में जो समस्या आने वाली है उनको सबको निकालेगा। हालेलुया। अय्यूब ने एक शब्द कहा कि परमेश्वर ने मुझे, जिस दिन परमेश्वर ने मुझे टालेगा तो ना उस दिन मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। ये क्या था उसके अंदर? अय्यूब के अंदर विश्वास था कि मैंने सब कुछ खो दिया और परमेश्वर ने क्या किया उसे, ना जो खोया हुआ है वो दुगना उसे दिया, वो दुगना आशीष दिया। ये क्या था? उनका विश्वास था, उनका परखा हुआ विश्वास था, जो उसने धीरज रखा और धीरज में क्या किया, खरा निकला ना। कहता है पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। क्या करने दो ना? धीरज को अपना पूरा काम करने दो। क्यों? कि तुम
पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की क्या हो, घटी ना हो। हालेलुया। तुम्हें हमें वो सिद्ध बनाना चाहता है, तुम्हें हमें वो मजबूत बनाना चाहता है कि विश्वास क्या है। कई बार हम लोग बोलते हैं हाँ विश्वास करता हूँ, मगर हमने सुना कि विश्वास एक छोटा सा शब्द है, उसको 1 सेकंड में बोल सकता हूँ, 1 मिनट में लगता हूँ और एक दिन भी लगता हूँ, मगर उसको बनाने के लिए ना पूरे साल लग सकते हैं, ना पूरे साल चला जाएगा, पर उसको हम नहीं जान पाएंगे। और एक ही चीज़ है ना, विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं है, विश्वास बनाए रखना बड़ी बात है। हालेलुया। विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं है, विश्वास को अपने जीवन में बनाए रखना वो कीमती। अगर हम विश्वास में है नहीं और उसको बनाए नहीं रख रहे हैं तो हमारे जीवन में आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, उसका सामना नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? उसका सामना नहीं कर पाएंगे। हमें धीरज को उत्पन्न करने के लिए हमें नम्र बनना है, अपने आप को नम्र बनाना है, क्योंकि मुसीबत जब आती है तो हमारा जीवन, हमारा दिल दिमाग काम नहीं करता है। कभी आपके पास पैसा ना हो, कभी आपके घर में राशन ना हो, कभी आप बीमार पड़ जाओ, कभी आपका साथ ना दे, कई बार आप निराश हो जाओ, कई बार आप अकेले हो जाओ, आपके कोई मदद करने वाला नहीं है, उस समय ना विश्वास जीतना हमारे लिए बहुत कीमती है और विश्वास को बनाए रखना हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर मैं विश्वास में डगमगाया, शैतान कहता है कि मैं लोगों के जीवन को फाड़ खाने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? पहला पत्रस का 5:8 कहता है कि शैतान ऐसा गरजने वाले सिंह के समान है कि लोगों के जीवन को कब मौका मिले, कब उसके जीवन को फाड़ खाए। हालेलुया। पर एक ही चीज है, अपनी सारी चिंता क्या करो, यहोवा को दे दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, उसे पता है। इसलिए नीतियों पहला पत्रस का किताब में लिखा है, अपनी सारी चिंता क्या करो, उसे दे दो। और यीशु मसीह ने खुद कहा कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, क्या करो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यीशु मसीह क्रूस पर अपना बलिदान दिया और लोगों को दिखाया, उसने अपनी जान देकर दिखाया कि लोगों का अंदर वो विश्वास क्या है, वो कैसे परखेंगे, वो लोग कैसे जानेंगे। इसीलिए उसने गुप्त में जानने दिया ना, ऊंचाई पर अपने आप को उसने बलिदान दिया और कहा पूरा हुआ। क्या क्या आखिरी सब क्या था? पूरा हुआ, है ना। ये क्या था? लोगों के अंदर विश्वास को दिखाना था। रोमियो का 1:17 में कहता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता और धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन क्या होगा? जीवित रहेगा। हाँ, एक धर्मी जन कौन दुनिया में? हम और आप हैं। परमेश्वर की नज़र में परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया, हमारे गुनाह, हमारे पाप को क्षमा किया, अपने लहू से उसने धो दिया और हमारे पापों को श्वेत बना दिया, हमें नया बना दिया। इसीलिए हमारे बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ना। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? हम सोच सकते हैं ना, मेरा घर नहीं है, मेरे पास अच्छा ना परिवार नहीं है, अच्छा मेरा बिजनेस नहीं है, ये हमारा विचार है। मगर परमेश्वर कहता है ना, जब अब्राहम के जीवन में परमेश्वर संतान दे सकता है ना, और परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, ये आपका हमारा विश्वास है। मगर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ न हो सकता है। मरकुस का 9:23 में लिखा है ना, विश्वास सच के साथ शुरू होता है। किससे? विश्वास किससे शुरू होता है? सच्चाई से शुरू होता है, और सच के साथ क्या हो जाता है? वो खत्म होता है। उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। हम लोग देखते हैं ना, संसार में बहुत सारी चीज़ों में चीज़ें होती हैं, मगर विश्वास में कोई मिलावट नहीं है। मिलावट करने वाला ना कोई भी मिलावट करेगा, मगर परमेश्वर हमारा क्या है? सच्चा। और सच्चा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी संगति में अपनी महिमा के लिए मैंने चुना, ताकि हम और आप क्या करें? ना उसकी बड़ाई कर सके। यीशु ने यूहन्ना का 5:24 में कहा, जो मेरा वचन सुनकर ना, ध्यान से सुनो, बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ना। कहता है यूहन्ना का 5:24 में, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका। हालेलुया। जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन किसका है? उसका है। कुलुसियों का 2:6 में कहता है, सो जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हालेलुया ना। प्रभु को जो आपने अपने जीवन में ग्रहण किया है, अपने जीवन में उसको लेकर चलते रहो, ताकि विश्वास क्या है उसको हम क्या करें? जान सकें। हमने देखा कि यीशु के चेले
नाव में थे और नाव में होने के द्वारा आंधी और तूफान को क्या देखकर उन्होंने डर गए और यीशु को कहा ना हम तो क्या हो रहा है, मरने वाले, नाश हुए जा रहे हैं। और यीशु ने कहा ना आंधी और तूफान को शांत किया और उनको दिखाया कि विश्वास क्या है, विश्वास किस पे करना है, और उनका जीवन क्या हो गया, वहां पर बच गया। और इसीलिए यीशु मसीह ने खुद कहा कि धन्य है वो लोग जो मुझे नहीं देखे फिर भी क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। हालेलुया, आमीन।